हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज की वीडियो मैनिफेस्टेशन पर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी एक विश जो है वो पूरी हुई है रिसेंटली और उससे रिलेटेड मैंने क्या किया था मैनिफेस्टेशन, ये भी आपसे शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में जानकारी दे दूँ कि मैनिफेस्टेशन तभी सच होता है जब आप इस पर बिलीव करते हैं। अगर आप इस पर बिलीव नहीं करेंगे तो ये सच में सच नहीं होने वाला है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो मेरी लाइफ है अभी करंट की, ये मेरी मैनिफेस्टेशन का ही रिज़ल्ट है, क्योंकि कहीं न कहीं मैं इमेजिनेशन करती थी कि मेरी जॉब लग गई है, मेरा एक बेबी हो गया है, हम बहुत हैपीली रह रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई है। बहुत सारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हुई हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था। तो फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन का यही रूल है कि आप चाहे कोई भी टेक्निक यूज़ करें, आपको सबसे ज़्यादा आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए कि अगर मैं ये टेक्निक यूज़ कर रही हूँ तो इसका मुझे 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं और आपको ऐसा डाउट भी है कि पता नहीं ये मेरा पूरा होगा या नहीं, तो आप समझिए कि आप उस एनर्जी को क्लेम नहीं कर पाते हैं। और जब तक आप किसी एनर्जी को क्लेम नहीं कर पाएंगे तब तक यूनिवर्स उस चीज़ को पूरा नहीं करती है। तो इसीलिए अगर किसी को भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड डाउट होता है तो प्लीज़ आप मैनिफेस्टेशन मत करिए, क्योंकि इससे आप नेगेटिव, मतलब जो आप लिख रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट करें, उसका ऑपोजिट आपकी लाइफ में होता है। तो इसीलिए अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो 100% बिलीव के साथ, 100% फेथ के साथ करना होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था कि अभी कुछ दिनों पहले मैं गई थी ट्रेनिंग में। और देखिए, कभी-कभी ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छे के लिए होती हैं और भगवान ना उस चीज़ को आप बस मन में सोचिए और यूनिवर्स उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर देता है। तो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मैं चाइल्ड केयर लीव लूँगी, बट मेरे अंदर थोड़ा डाउट था कि पता नहीं इसका प्रोसेस क्या होता है, मुझे नहीं पता था। बट मैं दिमाग में हमेशा इमेजिन करती थी कि चाइल्ड केयर लीव लेके मुझे रहना है घर पे और बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो इसी दौरान क्या होता है कि मुझे जाना पड़ता है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में जब मैं जा रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि 5 दिनों का ट्रेनिंग था हमारा, 5 दिन तक बेबी से दूर रहना, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम भी था। तो मैं किसी तरह से सोच रही थी कि काश मेरा ट्रेनिंग में नाम नहीं जाता। लेकिन वही होता है ना कि जब हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तब समझ में आता है कि अरे हाँ, मतलब यूनिवर्स ने मुझे ट्रेनिंग में ही इसलिए भेजा ताकि मुझे पता चल सके कि सीसीएल का एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ कि जब मैं ट्रेनिंग में गई तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, सीसीएल बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, उसका प्रोसेस ये होता है। और जब हम ट्रेनिंग में गए तो मैं बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स से अपनी मिली जिन्होंने सीसीएल लिया था, जिनके और सारे फ्रेंड्स ने सीसीएल लिया था। तो वहाँ से मुझे प्रोसेस का पता चल गया। अब प्रोसेस पता चलने के बाद फ्रेंड्स, मैं स्कूल नॉर्मली जाने लग गई और फिर मैंने सोचा था कि मैं 3 मंथ का जुलाई, अगस्त, सितंबर का सीसीएल जो है वो अप्लाई करूँगी। तो जनरली जो सीसीएल अप्लाई करते हैं उनका जो है मतलब जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है लगभग 8 से 10 दिनों में। और मेरे साथ ऐसा था कि मैंने 1 तारीख को अप्लाई किया था और मुझे सीसीएल लगाना था 6 तारीख से। तो मेरा टाइम गैप बहुत कम था, केवल 4 दिन, अगर अब आप मोटा-मोटी लेके रखें तो 4 दिन का टाइम गैप था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हमारा तो 8 दिन लगा था, 10 दिन लगा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरा 6 तारीख तक एक्सेप्ट हो जाता और मैं घर में ही रह जाती। तो इसके लिए मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया फ्रेंड्स। तो ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिसमें आपको सिर्फ सिंपल बोलना होता है कि आई नो दैट, आई नो दैट, ठीक है? आपको ये कहना आई नो दैट, आई नो दैट कि मेरा सीसीएल जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। बस इसको आपको 100 टाइम्स बोलना है और विदिन 24 आवर्स जो है आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो पहले तो नॉर्मली मैंने वेट किया 2, 3, 4 तारीख तक कि मेरा नहीं आया अभी तक लेटर। तो ये ऑब्वियस भी था क्योंकि लोग कह रहे थे कि उनका 8 से 10 दिन में आता है, तो ये ऑब्वियस भी था। तो 5 को फ्रेंड्स, 5 तारीख को मैंने ये चीज़ 100 बार कही और ये 6 को मेरा लेटर निकल गया। आपको सिर्फ इतना कहना है कि आई नो दैट, आई नो दैट। उसके बाद जो भी आपका है कि आई नो दैट, आई नो दैट कि मेरा जॉब लग गया है, कि मैं जॉब कर रही हूँ, ऐसे प्रेजेंट टेंस में करके। तो वो मैंने 100 टाइम्स बोला और 100 टाइम्स बोलने का रिजल्ट ये हुआ कि 24 घंटे में मेरी विश जो है वो पूरी हो गई, जो कि 90% चांस था कि मेरी विश नहीं पूरी होती, क्योंकि जब मैं और ऑफिस वगैरह में गई थी तो उन्होंने कहा था कि 7 से 8 दिन का टाइम लग ही जाता है, लेकिन मेरी विश केवल 4 से 5 दिन में पूरी हो गई। और फ्रेंड्स, तब मुझे समझ में आया कि कितनी पावरफुल मैनिफेस्टेशन होती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने केवल मैनिफेस्टेशन ही नहीं किया था, मैंने, आपको तो पता ही है कि मैं हनुमान जी में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, शिव जी में भी करती हूँ, पर हनुमान जी में भी करती हूँ। तो हनुमान जी को मैंने एक चीज़ कही थी कि भगवान जी, अगर मेरा ये हो जाएगा, 5 तारीख को जब सुबह मैं पूजा कर रही थी तो मैंने मांगा था भगवान जी से कि अगर मेरा ये विश पूरा हो गया तो मैं 1000 बार राम 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 लिखूंगी।
तो चलिए, अब वो हनुमान जी की कृपा कहिए या फिर यूनिवर्स का साइन कहिए, दोनों की वजह से मेरी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो गई और अभी मैं 3 महीने के लिए कंप्लीटली सीसीएल पर हूँ। तो आप में से जितने लोग भी हैं जो कि कहीं न कहीं जिनको लगता है कि मेरी विश ये पूरी नहीं हो रही, मैं इस चीज़ को चाहती हूँ लेकिन ये मेरा पूरा नहीं हो रहा है, या फिर आप कभी न कभी जैसे लगता है कि ये काम मेरा हो जाएगा पर बनते-बनते बिगड़ जा रहा है, तो वहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन को यूज़ कर सकती हैं। और मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। होपोनोपोनो है, इमेजिनेशन है, जर्नलिंग है, 555 है, 33 है, 369 है, वाटर टेक्निक, बहुत सारी हैं। आप कोई सी भी टेक्निक यूज़ कर सकती हैं और इससे रिलेटेड अगर मैं एक-एक टेक्निक पे वीडियो बनाऊँ, तो हर एक टेक्निक पे 10 मिनट की वीडियो बनेगी फ्रेंड्स। तो उतना तो मैं बना नहीं सकती, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जैसे मितेश खत्री हो गए, बहुत सारे कोच हैं मैनिफेस्टेशन के जो कि आपको बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। तो आपको सारी टेक्निक नहीं करनी है एक साथ, आपको एक टाइम पे एक टेक्निक करनी है एक विश के लिए। तो आप कोई सी भी टेक्निक यूज़ कीजिए और अपनी विश को पूरी कीजिए। और सबसे बड़ा ध्यान आपको ये रखना है कि आपको 100% बिलीव करना है। मतलब अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर मैंने ये इस एनर्जी को क्लेम किया है, मैं ये यूनिवर्स से मांग रही हूँ, तो ये मेरा पूरा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स पता है यूनिवर्स के पास आपको देने के लिए इन्फिनिटी है, मतलब इनफाइनाइट चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि यूट्यूब पे करोड़ों क्रिएटर्स हैं लेकिन सबके पास अपनी ऑडियंस है। तो यूनिवर्स को आपके पास देने के लिए हर कुछ है, जितना आप सोच सकते हैं उतना है। हो सकता है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा हो, तो उस चीज़ को हम क्लेम करके माँग सकते हैं यूनिवर्स से और यूनिवर्स हमें देती है। बस प्रॉब्लम हमारी ये है कि या तो हमें क्लेम करना नहीं आता या तो हम इस पे बिलीव नहीं करते। अगर आपको बिलीव है और आप क्लेम करना सीख जाएँ, तो फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी विश ऐसी है जो कि आपकी पूरी नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स साथ ही साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि हम बहुत बार सोचते हैं कि हम ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बस हम मैनिफेस्टेशन पे रह जाते हैं। नहीं, उसके लिए आपको जो भी आपका हार्ड वर्क है, जो भी आप मतलब जितना अच्छा आप कर सकते हैं, आपको अपनी मेहनत पूरी करनी है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे चाइल्ड केयर लीव ही लेना था, तो मैं हर दिन ऑफ़िस गई, बार-बार मैंने विज़िट किया, बार-बार मैंने पूछताछ करी, तब जाके मुझे मिला। तो आपको ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्ट करके आराम से घर में बैठ जाना है कि अब तो मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, अब मेरी चीज़ें पूरी हो जाएँगी। नहीं, आपको अपना 100% मेहनत भी देना है, जो चीज़ रिक्वायर्ड है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, वो सारी चीज़ें भी करनी है और उसके साथ ही आपको मैनिफेस्टेशन भी करना है। तो इस तरह से आप अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक की अलग-अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में एटलीस्ट 2 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कवर कर सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और कहूँगी कि आपकी जो भी कोई विश है, आपको जो मैंने आज टेक्निक बताई कि आई नो दैट 2 बार आपको बोलना है और उसके बाद अपनी विश लिखनी है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और उस एनर्जी को अभी तुरंत क्लेम कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।